वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान जीके की क्लास में बात करें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति में। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम जो 17 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है ना, उसमें पूछे गए प्रश्न क्यों साथ साथ में लेके चल रहे हैं ताकि हमें पता लगे हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। जाहिर सी बात है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, आरएएस में जो क्वेश्चन आ गए वो नीचे जो जितने भी इनसे नीचे जो एग्जाम होंगे उनमें पूछे जाएंगे। इसलिए बार बार जब भी एग्जाम हो रहा है मैं यहाँ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो 265 नंबर क्लास है, कल 9 बजे आपको क्लास नहीं मिली थी, तो 265 और 266 नंबर क्लास में हम राजस्थान की बावड़ियों, महल, छतरियां जो बच गई थी उनकी चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करें 265 नंबर क्लास का नंबर याद रखना 265 नंबर है। और जिसने ये टेस्ट ले रखा है ना ऐप के अंदर, जिसने टेस्ट ले रखा है उसको तो वहां पे अनाउंसमेंट हो रहा है ऐप के अंदर भी आज कौन सा टेस्ट होगा, तारीख डाल के की जा रही है भी आज ये टेस्ट होगा। बाकी यहाँ यूट्यूब पे आपको बता दिया जाता है। पहला प्रश्न देखो, ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 17 अक्टूबर 2022 के एग्जाम में आए हुए प्रश्न। किस लोक देवता का जन्म उड़कासमेर गांव, जिला बाड़मेर में? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। और फिर भी बहुत सारे फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी कहते हैं कि सर हमारा फर्स्ट पेपर पास नहीं हो रहा, तो बड़ी विडंबना की बात है। हालांकि उसकी उनकी कमी कहीं ना कहीं कमी रही है क्वेश्चनों में, तैयारी में। तो क्या उत्तर हो जाएगा? रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म उड़कासमेर गांव, शिव तहसील, बाड़मेर में हुआ था। और इनकी जो समाधि बनी हुई है वो रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर के अंदर बड़ा ही धूमधाम से लक्खी मेला लगता है भाद्रपद महीने में रामदेव जी। दूसरा प्रश्न, इन्हें भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। कृष्ण के साथ साथ अर्जुन के वंशज भी इन्हें माना जाता है। कामड़िया पंथ इन्होंने चलाया था। निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं? कितना सिंपल प्रश्न है, बार बार कह रहा हूं। 1857 से क्रांति से लगातार प्रश्न। और प्रश्न ध्यान रखना, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 छावनियां थी। सूत्र मैं बहुत बार बता चुका हूं। अगर ये 9 बजे की आप क्लास देख रहे हो, नानी ऐब देख, क्या देखना है? नानी ऐब देख, यानी नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, ब्यावर, देवली, खेरवाड़ा। 6 छावनियां, नाम से पता चल रहा है 6 छावनियां, 6 आ गया। ठीक है, देवली और ब्यावर और खेरवाड़ा, इनमें से आपको याद रखना खेरवाड़ा और ब्यावर दो ऐसी छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। नसीराबाद अजमेर में है, नीमच उस समय मेवाड़ रियासत में आती थी, लेकिन अब ये मध्य प्रदेश में है। एरनपुरा पाली में है वर्तमान में, पहले जोधपुर रीजन में आती थी। ब्यावर अजमेर में है, देवली टोंक में है और खेरवाड़ा उदयपुर। तो ये क्या पूछ रहा है? देखो नसीराबाद आ गया ना, देवली भी आ गया, एर्नपुर आ गया, तो टोंक इसका उत्तर है। नसीराबाद में 18 मई 1857 को यहाँ से क्रांति शुरू हुई थी। 5 जून को देवली में, जब 3 जून को नीमच में विद्रोह हुआ था, तो 5 जून को देवली में साथ में हुआ। और एर्नपुरा में 21 अगस्त को हुआ था। और कोटा में विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर को। तो ये चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, तारीख पूछी जाती है। दूसरा, निम्न में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बड़ा ही शानदार, हम पढ़ते हैं ना राजस्थान का कालिदास, राजस्थान का शेक्सपियर किसको कहते हैं? ठीक है, राजस्थान का शेक्सपियर। तो कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? तो ऋतु संहार है, रघुवंशम है, मेघदूत है, मर्चकटिकम इनके नहीं, शूद्रक की है। तो ये हिस्ट्री से संबंधित है, जो आपके टॉपिक है उसी हिसाब से क्वेश्चन है। एक थेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी, एक थेरी जो एक दिन, चेरी है ये, थेरी नहीं चेर, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 ईस्वी में अवध के लिए किसने कहा था? तो अवध के लिए किसने कहा था? तो उस समय 1851 में, उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने कहा था। बारदौली सत्याग्रह का नेता कौन था? इन तो हम बार बार पढ़ते हैं कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली सत्याग्रह के दौरान वहां की नेतृत्व करी महिलाओं के द्वारा दी गया। तो क्या उत्तर आ जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? दोबारा आ गया प्रश्न ए की पेपर में, क्रांति के दो। 1857 की क्रांति के समय राजपुताना के एजीजी, एजीजी का मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, और ये थे कौन? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी के नीचे काम करते थे पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट, जैसे कोटा का मेजर बर्टन, ठीक है, जोधपुर का मैकमोसन, मेवाड़ का सावर्स, जयपुर का इडन, सिरोही का जेडी हॉल, ठीक है, मोरिसन भरतपुर का। तो ये कुछ पॉलिटिकल एजेंट थे। एजीजी किसके नीचे काम करता था? गवर्नर जनरल के काम। उस समय 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड केली। हुमायूं कौन से चित्रकार?
हुमायूं कौन से चित्रकार या कलाकार साथ में लाया था भारत की? ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है। हालांकि रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए मैंने स्पेशल आपको टॉपिक दे दिया, स्पेशल आपको एक पूरा वीडियो बना के दे दिया, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि रीट लेवल फर्स्ट में मुगल साम्राज्य है, जहां भी जोड़ा हुआ है ना वही एक आधा प्रश्न आना है तो उसमें से आ जाएगा। तो हुमायूं ईरान से का मतलब क्या हुआ? मैंने मुगल में बताया था, ये हुमायूं बाबर की मृत्यु हुई ना 1530 में जब गद्दी पर बैठा, ये 1540 तक रहा और 1540 में से कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में शेरशाह सूरी ने हरा दिया, भगा दिया और ये 15 साल तक बाहर रहा, भारत से बाहर, हिंदुस्तान से, ईरान से वगैरह मदद मांगी और वापिस आया था 1555-56 में, वापिस गद्दी ली थी इसने। वहां से ईरान से चित्रकार लाया था मीर सैयद अली को। मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण? देखो एकीकरण से फिक्स आ ही आ रहा है। मत्स्य संघ बना था 18 मार्च 1948 को, फिक्स याद रखना तारीख। मत्स्य संघ 18 मार्च 1900, सूत्र याद रखना, पहला चरण था ABCD और अंग्रेजी वर्णमाला की ABCD याद रखना, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अब ये जो 21 तारीख वाले है ना, वो ये तीनों एग्जाम 11, 15 और 17 को जो है उनको पढ़ के जाना, वहीं से दोबारा उन्हीं से घूम फिर के प्रश्न आएगा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। ठीक है, राजधानी इसकी अलवर रखी गई थी और उसो यानी पिछले पेपर में आया था, उसो यानी उदयभान सिंह धौलपुर का शासक राजप्रमुख बना, शोभाराम कुमावत प्रधानमंत्री बना अलवर का। तो ये सारे क्वेश्चन है और इसका उद्घाटन कहाँ हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में। किसने किया था? NV गाडगिल। सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी? देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान एकीकरण का श्रेय जाता है, लोहे पुरुष ने कहा जाता है। और सरदार पटेल को बारदोली की महिलाओं के नेतृत्व करने के कारण इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। बहुत ही हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। लगभग 565 रियासतें थी, 562 रियासतों का तो एकीकरण हो गया, 3 बच गई थी, बड़ी मुश्किल से उनको की थी। पता होगा आपको, गुजरात की, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को विल्य पत्र से मिलाया गया, ठीक है, जूनागढ़ से वहां की जनता के द्वारा मिलाया गया, लेकिन पुलिस कार्रवाई करके जो हैदराबाद है उसको मिलाया गया, पुलिस कार्रवाई की थी। तेजाजी की पत्नी का नाम, बड़ा कितना शानदार प्रश्न है। वीर तेजाजी, बड़ी बात की ये पंचपीरों में शामिल नहीं है। वीर तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। इनकी जो पत्नी है उनकी पत्नी का नाम था पेमल। क्या नाम था? पेमल। इनकी घोड़ी का नाम आप जरूर याद रखना, इनकी घोड़ी का नाम था लीलन। और लीलन पर बड़ा शानदार एक जबरदस्त गाना भी, भजन भी बना हुआ है। और लीलन को श्रृंगारी भी कहा जाता था, क्योंकि अक्सर लीलन की जो श्रृंगार किया करती थी, पेमल किया करती थी, इसे श्रृंगारी नाम भी दिया गया। तो तेजस की पत्नी पेमल, घोड़ी लीलन। मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? और ये दिन में किया जाने वाला है। उत्तर भारत का ऐसा नृत्य है, सावन भादो मास में किया जाता है, सबसे लंबा चलता है, 40 दिन तक चलता है। कौन सा? गौरी। कौन सा? गौरी लोक नाट्य, गौरी नृत्य। किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के पंचमारक मुद्राएं मिली है? अब ये प्रश्न देखो, सभ्यता फिक्स, विराट, कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर। 4 सभ्यता आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है और प्रश्न घुमा फिर आपको यही से पूछा जा रहा है। तो सभ्यता कौन सी? विराट। जिसने RPSC सेकंड ग्रेड के मैंने वीडियो दिए थे, उसमें मैंने बताया था कि टोटल जो 36 मुद्राएं मिली है उसमें से 28 एक अलग मिली है और 6 है वो अलग मिली है, 6 से 8 अलग मिली है। ठीक है, यानी यूनानी जो राजा मिनेंडर की के भी माने जाते हैं। कुछ इनमें से ऐसी सिक्के थे जो सूती कपड़े में बंधे हुए मिले, इसलिए सूती कपड़े के अवशेष भी यहाँ से माने जाते हैं। ये विराट सभ्यता कभी याद रखना, RPSC विराट सभ्यता को सबसे ज्यादा पूछती है बहुत बार। 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी ने विराट सभ्यता की खोज की थी। विराट सभ्यता बाण गंगा नदी के किनारे है। और जब भी राजस्थान में ये पूछे कि विराट राजस्थान में मौर्य और बौद्ध धर्म के अवशेष किस सभ्यता से मिले हैं, चुप करके विराट उत्तर लगा देना। बहुत ही शानदार है। प्राचीन नाम इसका विराट नगर था। क्या नाम था? विराट नगर इसका प्राचीन नाम था। अगला देखो, श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? तो किस संस्था से संबंधित थे? ये भारतीय सेवक समाज से संबंधित थे। भारत सेवक समाज, हिस्ट्री के पर्सन है इंडिया की।
राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। राणा सांगा जिसका जन्म 1482 में हुआ था, और आपको याद रखना है बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। राणा सांगा का 1482, बाबर का जन्म 1483। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुगल साम्राज्य वगैरह ना उससे रिलेटिव है। राणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठा था। उस समय आगा यानी दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी था। और राणा सांगा की मृत्यु हुई थी 1528 में। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। राणा सांगा ने युद्ध लड़ा 1570 में खातौली का, 1518 में बाड़ी का युद्ध, 1519 में गागरोन का, 1527 में बयाना का, और फिर 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा, और 1528 में इसकी मृत्यु हो गई। तो इसकी मृत्यु के बाद शासक बैठा राणा रतन सिंह। हालांकि राणा रतन सिंह 1528 मान लो 31 तक रहता, और कहते हैं कि जंगलों में शिकार खेलते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी। फिर रतन सिंह के बाद आया विक्रमादित्य। इसके समय 1534 में बहादुर शाह जफर ने आक्रमण किया, इसको ननियाल भेज दिया, और इसकी माता जो राणा सांगा की मां थी कर्मावती ने यहाँ पे नेतृत्व किया बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में, और जौहर हुआ। ठीक है। विक्रमादित्य की हत्या करके बनवीर बैठ गया, और बनवीर की हत्या करके उदय सिंह गद्दी पर बैठ गया। उदय सिंह के बाद प्रताप, अमर सिंह, करण सिंह, जगत सिंह, राज सिंह, जय सिंह, ये आगे चलता है। ठीक है, चलते हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया? इनके बारे में अब ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि सुबह 7:30 पर करंट की क्लास सिर्फ करंट को समर्पित है, शाम 9 बजे की क्लास जीके को समर्पित है। उत्तर आ जाएगा ओमान। वह कहां पे? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर, किस महीने में? अगस्त में। फिर देखो, विभिन्न लोक सभाओं के पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक कीजिए। वक्ताओं के अनुक्रम को ठीक करना है आपको। तो देखो क्या चीज है, पूरा डिटेल से इसको थोड़ा सा पढ़ना है आपको। तो देखो ये दे रखे हैं यहाँ पे रबी रे, ठीक है, बल्लीराम भगत, सरदार हुकम सिंह, एस के हेगड़े सिंह, बल्लीराम भगत, एस के हेगड़े, सरदार। तो इसमें सही कौन सा है? इसमें है कि लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के बारे में तो सरदार हुकम सिंह, फिर बल्लीराम भगत आएगा, और उसके बाद में आएगा एस के हेगड़े और रबी रे। इसको याद रखना, बड़ी गहराई से प्रश्न है ये फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के लिए। इसको याद रखना, दोबारा सीधा सीधा ही पुट होगा अगर होगा। आरटीई अधिनियम 2009 ये भी साथ में लेके चल रहा हूं। देखो शिक्षक भर्तियों के लिए एग्जामिनर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अब कोई दूसरा विद्यार्थी वनपाल एलडीसी वो ये ना सोचे कि सर हमारे क्या काम का है, ये सब के लिए काम का होता है। आपके बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं, या कोई पढ़ रहा है, आपको ज्ञान होना चाहिए। टीचर को क्यों करवाया जाता है? कि उसको ज्ञान हो, वो स्कूल में पढ़ाएगा कि क्या सिस्टम है सरकार का, शिक्षा का सिस्टम क्या है। जरूरी नहीं अकेले टीचर को, जो अभिभावक होते हैं उनको भी पता होना चाहिए कि स्कूलों के नियम क्या है, हमारे बच्चे किस प्रकार पढ़ रहे हैं, स्कूलों में नियम सही चल रहे हैं कि नहीं। अब स्कूलों में सीएमसी गठित है, स्कूलों में बैठकें होती है, सदस्य बने होते हैं, अभिभावक उसका अध्यक्ष होता है, पता ही नहीं है अभिभावक को तो होता है कि नहीं होता है। तो ये जागरूक होना आपको भी जरूरी है, आप जो अब जो पीढ़ी है उसके भी काम की है। तो आरटीई अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपनी यथास्थिति बालक या प्रतिलाप्य का प्रवेश करवाए या प्रवेश दिलाए। अब देख लो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट, ये सबको जागरूक करने वाले हैं। ऐसे नहीं कि कोई टीचर की तैयारी कर रहा है उसके काम के, ये सबके काम के हैं और सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये धारा 10। मोट गवार बाजरा किस प्रकार की फसल है? फसलों से समझे तो सिंपल है, ये सारी की सारी किसकी है? खरीफ की। अब आपके टॉपिक दे रखा है फसल और कृषि, इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ो। एक ही चीज है दोनों से, थोड़ा सा ये पढ़ो कि 2021-22 की आर्थिक समीक्षा में इनके क्या दे रखे हैं। जैसे चना सबसे ज्यादा कहाँ होता है, राजस्थान का क्षेत्रफल में बोया गया, बाजरा का कितना प्रतिशत है पूरे भारत का, सरसों का, वो थोड़ा बहुत पढ़ो। इसके अलावा आपको खरीफ और रबी की फसल कौन कौन सी याद रखो, एक की याद रख लो, दूसरे की अपने आप याद हो, क्योंकि जायद की तो 2-3 है, सिंपल सी याद हो जाएगी। तो खरीफ है। राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? तो आपको बताइए राजस्थान निक्षय संबल योजना, और जब तक इलाज चलेगा 500 रुपए प्रति माह सरकार देगी। ये पूरी बता चुका हूं मैं करंट की क्लासों में। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन जनसंख्या कितनी है? अभी पशुधन से अच्छे याद रखना, पूरा मैंने पशुधन का टॉपिक करवाया हुआ है। कोई भी राजस्थान का करंट देखना हो उस टॉपिक का नाम लगाओ, भाई नानक क्लासेस कर दो, आपको पशुधन क्या, वन रिपोर्ट क्या, योजना क्या, सब मिल जाएगी। ज्यादा पीडीएफ के चक्कर में कम रहा करो,
तो ये चीजें आपको याद रखनी है। 568.01 लाख। जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? तो ये किया गया न्याय रे साथी। न्याय से साथी, न्याय रो साथी, ध्यान रखना। कक्षाओं में पाठ्यक्रम के मुद्रण और वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है। कक्षाओं के पाठ्य पुस्तक है जो के मुद्रण और वितरण का जो कार्य होता है वो किस राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा कक्षा 1 से 12 तक किया जाता है। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो 20% से अधिक, यानी लगभग 22 से 23% है। सबसे ज्यादा बॉम्बे आई का है, लगभग 39 से 40%। तो सीधा देखो लॉजिक से प्रश्न होगा 20 से अधिक, क्योंकि 30% से अधिक हो नहीं सकता, 10% से कम नहीं हो सकता और 15% से कम नहीं हो सकता। ये कुछ लॉजिक वाले प्रश्न भी है आपके लिए। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 7 और 8 अक्टूबर को किया गया। पूरी डिटेल मैंने आपको बता दी। जयपुर। बड़ा सिंपल प्रश्न पूछा। किस संविधान संशोधन में निश्चित किया गया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या के अधिक नहीं हो सकता? तो ध्यान रखना कि 91वां संविधान संशोधन था। इसके तहत देश के अंदर लोकसभा की कुल सीटों का और राज्य के अंदर विधानसभा की कुल सीटों का, जैसे अपने राजस्थान में 200 सीटें है ना, तो 200 का 15% यानी 30 मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री समेत। ठीक है। वैसे ही लोकसभा में अपनी जैसे मान लो 550 सीटें हैं, तो 550 का अगर आप 15% करोगे तो जितना आएगा उससे ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते। तो ये प्रश्न बार बार घूम रहे पेपर। अगला, राजगढ़, अजमेर और देवगढ़ उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? 3 वीडियो दिए थे मैंने खनिज संसाधन के, उसमें राजगढ़ देवगढ़ सारे आ गए थे। पन्ना के लिए, पन्ना मंडी जयपुर। गार्नेट तांबड़ा, इसको भी याद रखना। इसमें भी राजमहल, टोंक और सरवाड़ अजमेर की खाने बहुत प्रसिद्ध है। और हीरा अपने चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में केसरपुरा की शायद खाना है, वहां हीरा निकलता है। निम्न में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा के अंतर्गत आवर्त है? समग्र शिक्षा के अंतर्गत आवर्त है। ये प्रश्न सारे विद्यार्थी, रीट वाले विद्यार्थी जरूर देखना। तब मैं बार बार फोकस कर रहा हूं कि आपके काम की चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवर्त है व्यावसायिक शिक्षा। राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है गलत है? देखो बड़ा प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में पूछा है तो जरूर इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। देखो, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल तब घोषित किया जाता है जब भारतीय उसके क्षेत्र के किसी भाग की स्थिरता या साख खतरे में हो। गलत है। वित्तीय आपातकाल तो ये तो मतलब नहीं है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य के मामलों से जुड़े सेवार्थ लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। राज्य के मामलों से जुड़े, ये भी गलत है। वित्तीय आपात, अच्छा ये क्या पूछ रहे हैं? गलत पूछ रहे हैं, गलत नहीं, गलत है। तो देखो, वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल साख खतरे में तो किया जा सकता है। और मामलों से जुड़े वेतन कटौती की जा सकती है, बिल्कुल कटौती होती है। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों में को राष्ट्रपति के विचारों के लिए आरक्षित किया जाता है, ये गलत है। ये यहाँ पे गलत है। राज्य विधायिका द्वारा पारित राज्यपाल कर सकता है, इनके लिए नहीं है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा सामान्यतः 2 माह की अवधि के लिए प्रभावी होती है, ये भी सही है। वित्तीय आपातकाल में प्रभावी नहीं थी, ये गलत है। 3 नंबर इसका उत्तर गलत हो जाएगा। राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई? बड़ा शानदार प्रश्न है, शानदार तरीके से पढ़ना। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना 2005 के अंदर। ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य है, ये तो हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। ग्रामीण गौरव पथ कच्ची सड़कों को पक्की में, ग्राम पंचायत मुख्यालय में जो सीमेंट की क्रेड की सड़कें बन रही है ना, ये ग्रामीण गौरव पथ है। अगला, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ध्यान रखना, जोधपुर। अब देखो ऑप्शन दोनों ही है, वैसे डिलीट होने वाला तो हो भी सकता है, लेकिन प्रथम जो खुलेगी ना वो जोधपुर के अंदर, तो इसका उत्तर ये माना जा सकता है, क्योंकि दोनों में घोषणा है लेकिन पहली शुरुआत जोधपुर से हुई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया, जो कि एक भू तुल्यकालीन उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3S-200 रॉकेट बूस्टर का नाम रेटेड संस्करण है? तो ये आपको बताया था HS-200, ये जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड को बूस्टर डोज यानी वो हमारी ब्रह्मास्त्र दी थी, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पड़ा है। देखो, हालांकि आरपीएससी ने ज्यादा क्वेश्चन इंडिया लेवल के नहीं पूछे, राजस्थान लेवल के ज्यादा पूछे, लेकिन एक दो जो भी पूछे ना वो आपको उस पीडीएफ में क्लियर रूप से दिख रहे हैं। एक ये, एक और आएगा। निम्न में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? तो
ध्रुवीकरण इसका मुख्य तत्व नहीं है। कौन सी दिनांक व वर्ष को निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 लागू? ऐसे प्रश्न आएंगे रीटर में, ये ध्यान रखना। 1 अप्रैल 2010। निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं हुआ? देखो, चंबल का नहीं हुआ, चंबल तो मध्य प्रदेश से निकलती है। पश्चिम बनास राजस्थान से निकलती है, माही नहीं निकलती, साबरमती भी राजस्थान से निकलती है। तो ए और सी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो, नदियों से प्रश्न देखो कितना सिंपल है, ए और सी। तब मैं पेपर लेके आता हूं बार बार कि आपको पता तो चले कि आप क्या पढ़ रहे हो, प्रश्न कैसे आ रहे। संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है सही है? तो देखो, प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ। बिल्कुल, देखो क्या प्रश्न है, बड़ा ही शानदार है। जिनके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ। बिल्कुल। प्रत्येक व्यक्ति के विभक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल है, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा आवश्यक है। ये गलत है, ये गलत है। ए और बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब सही पूछ रहा है तो सही देंगे, 1 व 2 सही इसका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विचार करो भी बड़ा ही शानदार प्रश्न है, विचार करने योग्य भी है। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनीतिक बहिष्कार किया था। राजनीतिक बहिष्कार किया था, तो जाहिर सी बात है आपको पता होगा किया था। भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष शामिल एक चीनी सैनिक को मसाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया था। तो दोनों के दोनों सही हैं, ए और बी। RSCERT बड़ा ही शानदार है, इससे बार बार प्रश्न आ रहा है। RSCERT जो है यानी RSIERT है, यहां से प्रश्न आपको मिलेगा, जो उदयपुर में है। 1978 में स्थापित कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? कौन सा अनुभाग है जो सहायक सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? तो शिक्षक शिक्षा अनुभाग। ऐसा प्रश्न आपको रीट में भी मिलेगा। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया? तो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ। निम्न में से कौन से एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन से एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? देखो, यह लक्ष्यों के निर्धारण और प्राप्ति से संबंधित है। बिल्कुल, अच्छा नेता नेतृत्व होगा तो लक्ष्य प्राप्त होगा। यह समूह में अंतःक्रिया, समूह परिचर्चा, पारस्परिक सहयोग के माध्यम से सदस्यों के प्रयासों को नियंत्रित परामर्श देता है। बिल्कुल, यह उच्च प्रत्ययकारी और उच्च नियंत्रणकारी। बिल्कुल, ये तो आपने BSTC और B.Ed की होती है, उसमें भी साइकोलॉजी के अंदर प्रश्न आते हैं। ये तो अच्छे नेतृत्व वाला। यह साधारण समस्या में उत्पन्न परिस्थिति में क्रियाशील होती है, यह शून्यता में कार्य नहीं करती। ये गलत है, 4 नंबर गलत है इसका। में से कौन सा राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? ये पॉइंट याद रखना। आवेदन के 15 दिनों के भीतर सभी मंजूरी और अनुमति प्रदान करने के लिए डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र। बिल्कुल, राजस्थान पर्यटन विकास निगम और राजस्थान राज्य होटल निगम की संपत्तियों में आवास पर 30% की छूट। ये गलत है, 30% की छूट नहीं है। परियोजना के लिए 2 करोड़ का अनुदान है और एक शाखा राजस्थान में खोलने के लिए राज्य सरकार भारत सरकार के साथ समन्वय किया। कौन सी फिल्म व टेलीविजन संस्थान की? तो ये गहराई से प्रश्न बहुत है। यहाँ तो इतना ही प्रश्न है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, लेकिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, इतने बड़े लेवल का है, तो जाहिर सी बात है पूरे पॉइंट पूछेगा। निम्न में से कौन सा राजस्थान में टाइगर रिजर्व? कई बार सिंपली आ जाता है। देखो, सरिस्का है, 1978 में बना था। रामगढ़ विषधारी तो इतना पनप रहा है, हर पेपर में आ रहा है। 2021 में अधिसूचना जारी, 22 में मंजूरी मिल गई। रणथंभौर 1973 में बना था, सही है। मुकुंदरा हिल्स ये भी 2013 में बना था, ये भी सही है। चारों ही टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, ABCD। राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है? तो सारे जानते हो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना, और ये 9 सितंबर 2022 से शुरू हुई है। 100 दिन का रोजगार इसमें दिया जाएगा। घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है? ये बड़ा शानदार प्रश्न है। घोड़े की नाल की आकृति की रामगढ़ पहाड़ी, घोड़े की नाल की आकृति आज तक आपने चित्तौड़गढ़ जिला सुना है ना, रामगढ़ पहाड़ी। ये शाहबाद उच्च भूमि है ना 12 में, वहां पे रामगढ़ पहाड़ी, याद रखना। डग गंगाधर क्षेत्र ये झालावाड़ का 12 का ये क्षेत्र है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? शैक्षिक योजना व प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली की।
किस राज्य का स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तेलंगाना। देखो ये 11 अक्टूबर के पेपर में भी आ गया और 17 अक्टूबर के आ गया। तब 11 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है, बाकी तो होने ही होने हैं। ये देखो फिर रिपीट हो गया प्रश्न, तो अच्छे तरीके से पढ़ लो। 6 जिलों में स्टार्ट, 26 अगस्त 2022 से इसकी शुरुआत। राजस्थान देश का तीसरा राज्य है जिसने तेलंगाना स्त्री निधि के साथ समझौता किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता किसमें की है? तो ये तो जानते हो, सबसे साक्षरता कोटा कहा गया, सबसे साक्षरता। तो इसका सही जवाब देखो। अब ये प्रश्न देखो बड़ा लॉजिक वाला है। सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या पूछी है, इसमें क्या है कि आपको ये पता है कि सर्वाधिक साक्षरता कोटा की, झुंझुनू की, जयपुर की है। यह ऑप्शन देखो, कोटा जयपुर तो दे दिया, बीकानेर, जयपुर झुंझुनू कोटा दे दिया, ये तो ठीक है। जयपुर कोटा जोधपुर आ गया, इसमें जयपुर अलवर जोधपुर है। अब ये देखो ये 100% सही नहीं है, ये 100% सही है। इसने कोई अवरोही क्रम नहीं पूछा, कोई आरोही क्रम नहीं पूछा। सर्वाधिक साक्षरता इन तीन है की है। देखो प्रश्न बड़ा शानदार है। तो ये इतने प्रश्न आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आए। जो विद्यार्थी ढंग से पूरा वीडियो देख रहे हैं ना, उसको पता लग रहा है कि मैं तैयारी क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, किस हिसाब से पढ़ूं। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, पेपर दे रहा हूँ आपको, जो भी आ रहे हैं, हमारी टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर रखिए, वीडियो देख रहे हो। मैं कहता हूँ सिलेक्शन 100% है। बस निरंतर इस प्रकार चलते रहे और घबराना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी उल्टे सीधे अपने को कमेंट करेंगे, हमारे जो लक्ष्य होगा उसमें बाधा पहुंचाएंगे। ये आंख तो दुनिया पूरे राजस्थान की अलग अलग वाणी के, अलग अलग बोली के, अलग अलग स्थान के, हर क्षेत्र के विद्यार्थी हैं, उनसे घबराना नहीं है। बहुत सारे ये समझ लो, अपने परिवार के अंदर भी एक दो ऐसे होते हैं अपवाद जो अपने को आगे बढ़ने से रोकते हैं। ये तो पूरा राजस्थान है। तो आपको निरंतर चलना है, निरंतर आगे बढ़ना है, सफलता आपके कदमों को चूमेगी एक दिन। बस आप निरंतर अध्ययन करो, बस एक ही खुद पे विश्वास करके ज्वाइन कीजिए हमारे नानक क्लासेज ऐप को। और उसमें चल रही राजस्थान की जितनी भी भर्तियां हैं, खास करके सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। रीट लेवल फर्स्ट की पूरे टॉपिक के हिसाब से टेस्ट सीरीज चल रही है। हर मंडे को टेस्ट होता है। वन रक्षक वन पाल के लिए मॉडल पेपर आपको डाल दिए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। जनवरी 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक हर महीने का करंट अफेयर्स टेस्ट के रूप में मिलेगा, प्लस हर महीने की पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी जिसका प्रिंट निकाल सकते हो। आने वाली वन पाल, वन रक्षक, रीट, सेकंड ग्रेड, सीएटी, एलडीसी, हाईकोर्ट एलडीसी, जितने भी एग्जाम है उन सब के लिए। और आपको पता है नानक क्लासेज का जो करंट अफेयर्स है, राजस्थान करंट अफेयर्स 80 से 90% आपको हमारी ये बुक है, इस बुक को भी खरीद लेना। और जल्द ही दीपावली के बाद एक ऑब्जेक्टिव टाइप बुक आ रही है, और रीट के बाद, रीट से जस्ट पहले आपको पूरी फैक्ट के साथ एक वार्षिक अंक बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। इसके अलावा देखिए कौन कौन सी टेस्ट सीरीज चल रही है। नानक क्लासेज पर 15 मॉडल पेपर जारी हैं हाईकोर्ट एलडीसी के, और राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज रीट स्पेशल, रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड दोनों के लिए राजस्थान जीके टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है 14 तारीख से। पूरा सिलेबस देखो, जहां मॉडल पेपर है वहां तो मॉडल पेपर के हिसाब से आ रहे हैं। बाकी जितनी भी हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें हमारी स्पेशल सिलेबस की पीडीएफ डाली हुई है फ्री। आप पीडीएफ जरूर देखें, और किस तारीख को कौन सा टेस्ट है, कौन से टॉपिक है, उसको अच्छे तरीके से पढ़ें। और एक सीएटी सीनियर सेकेंडरी यानी 12वीं लेवल की और स्नातक स्तर दोनों टेस्ट सीरीज है। तो इतनी टेस्ट सीरीज आप अच्छे तरीके से बुक हमारी खरीदें। इसके अलावा मैंने बता दी आपको, और एक और सूचना, 9 बजे रोज जो राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास आती है, उसकी राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज हर महीने बदली जाती है। 40 रुपए की है ये, हर रोज आपको टॉपिक दिया जाता है। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है उसका फायदा उठाएं, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी करें। और ये हो रहा है बहुत ही बड़ी बात आपके लिए स्पेशल, कि कोई भी समस्या आपको ऐप में हो, नंबर दे रखे हैं जगह जगह 94 144 23 611। अगर आपने गलत कोर्स ले लिया है या किसी भी वजह से आपको दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप करें, तुरंत अगले एक यानी उसी दिन 2-3 घंटों में आपका सोल्यूशन होगा। ये सबसे बड़ी बात राजस्थान के अंदर हमारी नानक क्लासेज ऐप के अंदर सबसे बड़ी बात, कोई भी दिक्कत हो, कोई उल्टा सीधा कोर्स है, कहीं भी टेस्ट नहीं चल रहा, कोई भी समस्या हो, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आपको सॉल्यूशन मिलेगा। एनी टाइम आपके पास टाइम है, लेकिन टाइम ज्यादा से ज्यादा आप सारे बुद्धिजीवी हो, 10 से 4 बजे के टाइम में ये सॉल्यूशन आपको मिलता है। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।